Hello students, Assalamu alaikum. I am Sir Munwar, your chemistry teachers. I hope you are fine. Now a discussion about the chapter number 7, solutions and suspensions. आज हम जो टॉपिक से हमारे पास जो लेक्चर्स डिपेंड करता है वो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस पे डिपेंड करता है। आज उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है और किस तरीके से प्रॉब्लम जो उस चैप्टर्स में है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और वो प्रॉब्लम्स हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास पे आ जाए स्क्रीन की तरफ। चैप्टर नंबर 7 है आपके पास। ठीक है, उसके जो आप न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कैलकुलेट द मोलरिटी। ये जो मोलरिटी वाले क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो कोशिश करके इसको अच्छी तरीके से समझे और इसको अच्छी तरीके से समझ के खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से जो आपके पास मैनी एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स या एक्सरसाइज में मौजूद है उसको खुद का सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्व। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, कोई आपने मोलरिटी कोई सॉल्यूशन उठाया, वो आपके पास कितने 5.3 ग्राम किसका Na2। आपने CO3 जो है आपके पास Na2CO3, वो कितने ग्राम, उसमें पानी आपने सॉल्यूशंस यानी आपने जो सॉल्यूशन उठाया है वो किसका Na2CO3 का सॉल्यूशन उठाया, उसमें आपने क्या किया वाटर यानी आपने डिसॉल्व क्या किया वाटर 5 ग्राम। ठीक है ब्रदर, तो उसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको मोलरिटी, तो मोलरिटी आपको फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को बहुत कंपलसरी याद होना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आगे तक ये क्वेश्चन जो है आप लोग वो सॉल्व नहीं कर सकते। कोशिश करें ये जो फार्मूला है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करें और आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए मोलरिटी का जो फार्मूला है वो है मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड, यानी मास ऑफ सॉल्यूट का मकसद होता है जो सॉल्यूशंस आपके पास हैं वो आपके पास सॉल्यूशन, जैसे आपके पास Na2CO3, ये आपके पास क्या है सॉल्यूट ऑफ ग्राम, ग्राम में मास। उसके बाद डिवाइडेड क्या है ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, तो का मकसद क्या होगा यानी Na2CO3, इसका जो मोलर मासेस हैं आपके पास वो आपके पास इसी चीज को इंडिकेशंस करते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, जो वाटर है आपके पास वो क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, यानी जो चीज को खत्म करे, अपने चीजों में जजब कर जाए। ठीक है, तो आ जाए फार्मूले डेटा की तरफ। तो डेटा में चीज क्या होती है देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ग्राम ऑफ द Na2CO3, इसका फार्मूला मासेस क्या है आपके पास Na2 यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम का क्या होता है, सोडियम के कितने एटम, यहाँ पर 2 एटम, और इस एटॉमिक मास नंबर क्या है 23, तो 2 मल्टीप्लाई 23। उसके बाद क्या है C कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कितने आपके पास 12। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है आपके पास वो 12 होता है, और कार्बन कितनी है 1 है आपके पास। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16, और ऑक्सीजन कितने एटम है आपके पास वो 3 है। तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपके पास 48। अब देखिए Na2CO3 का फार्मूला मासेस कितना हो गया, ये आपके पास सोडियम 46, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 48, तो इसको जब ऐड किया तो आंसर आ गया 106 ग्राम। तो ये आपके पास क्या है ग्राम ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और उसके बाद आपके मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर आपके पास कितना था, वो था 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आप मिलीग्राम कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास क्या 5.3 ग्राम। अब फार्मूले में पुट करें मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम, कितने आपके पास 5.3, आपने वो रखेंगे डिवाइडेड बाय क्या ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, यानी जो इसका फार्मूला मासेस था वो क्या 106, मल्टीप्लीकेशन बाय थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट आपके पास कितना है 500, आपके पास क्या है मिलीलीटर्स जो है आपके पास सॉल्वेंट है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 को तो 5.3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5300 डिवाइडेड बाय 106 को मल्टीप्लाई 500 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 5300 आपके पास। अब क्या होंगे 0000 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0.1 मिलीलीटर, यानी 0.1 मिलीलीटर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी आपके पास जो फाइनली रिजल्ट। अब देखिए इसको यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास मिलीलीटर। तो ये आपके पास क्या है मोलरिटी, मोलरिटी का जो फार्मूला हम सॉल्यूशंस करते हैं, अगर आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर भी सकते हैं। अगर आप सपोज इसकी मल्टीप्लीकेशंस अगर करना चाहें आप लोग तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। अब देखें जैसे
आपने 5.3 को मल्टीप्लाई किया 1000, जब इसकी पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 53 डिवाइडेड बाय 10, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 50, तो आंसर ये जाएगा। अब 106 को 500 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो चीजें देखिए आप। अगर हम इसी चीज को हम डिवाइड करें कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा हम फिर से इसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन हमारे पास सही है। 106 मल्टीप्लाई बाय 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 53,000, यानी 10 आपके पास, एक और भी जीरो आपके पास इसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब जब आप 300 को डिवाइड करेंगे 53,000 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीग्राम मिलीलीटर्स जो भी है आपके पास। ठीक है, मीटर्स वो आपके पास क्या आएगा, मोलरिटी, तो मोलरिटी आपके पास क्या आ जाएगी 0.1 m। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया मोलरिटी। तो फिर मोलरिटी में आपको किस तरीके से सॉल्यूशंस करनी है, कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी को डिफाइन करना है, उसका फार्मूला है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास मोलरिटी का फार्मूला यानी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके से आपको करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कैलकुलेट द मोलरिटी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशंस कंटेन 16 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज आपने क्या उठाया, एक सॉल्यूट उठाया आपने। ठीक है, पर उसमें आपने सॉल्वेंट कितना है, यानी वाटर, कितने वाटर में आपने ग्लूकोज, यानी 300 मिलीलीटर सॉल्वेंट सॉल्यूशंस, यानी उसमें सॉल्यूट का जो मिकदार है सॉल्वेंट का वो है क्या है, कितना है आपके पास 300। तो आपके पास वही सेम टू सेम फार्मूले मुताबिक इसका फार्मूला, ग्लूकोज का फार्मूला मासेस क्या होंगे उसके मुताबिक सिंप्लीफाई किया। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम 16 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो आपके पास क्या है 300। फार्मूला वही होगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मासेस या ग्राम मासेस कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसके साथ आप इसके डिवाइड सेम टू सेम 16 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लिकेशन 1000 डिवाइडेड बाय 300। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को एक दूसरे के साथ, नीचे वाले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या इसका एक और आसान तरीका होता है, जैसे यहाँ पर आपके पास 2 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, यानी ऊपर वाले नीचे वाले के साथ डिवाइड करते जाए तो आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 54। 16 को डिवाइड करेंगे 54 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.296 मिलीलीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मोलरिटी की। ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके सॉल्यूशंस का एक ही स्टेटमेंट होता है कि फार्मूला आपको याद हो और डेटा जो होती है आपके पास वो आपको अच्छी तरीके से बनाने आती है। फिर क्या करें, उसी डेटा फार्मूले में पुट करें, जो आंसर आता जाएगा वो आपके पास फाइनल रिजल्ट ही इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक्स जिसमें हमने प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स कर लिए, द चैप्टर नंबर 7 के सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के, कि उसमें मोलरिटी किस तरीके से फाइंड करते, मोलरिटी का फार्मूला क्या है आपके पास, उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते, वो थे हमारे पास। इसी तरीके से इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को एक ही स्टेटमेंट होता है, इसको अच्छी तरीके से समझें, सॉल्यूशंस में किस तरीके से हुआ, किस तरीके से वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, उसके बाद इसी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को तो फिर आपके पास एक अच्छी स्टेट बन जाएगी। जब उन चीजों को खुद सॉल्व करने की कोशिश, यानी खुद सॉल्व करने का मकसद होता है अच्छी तरीके से वीडियो देखें, उसके बाद इसी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। जब ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व हो जाएंगे आपके अच्छी तरीके से, तो फिर यानी ये समझे आप बोर्ड के एग्जाम में 100% यानी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और 100 मार्क्स भी आप उठा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स जिसमें चैप्टर नंबर 7 के प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी इसके साथ आपके साथ होंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें और खुद सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।